जमात चाहरुम मजमून उर्दू। तेज़ गाम यानी तेज़ दौड़ना या तेज़ चलने को तेज़ गाम कहते हैं। तो इस कहानी में एक आसिफ नाम का जो बच्चा है बहुत ही दुबला पतला है यानी कि कमज़ोर है, और स्कूल के दूसरे बच्चे और मास्टर साहब हैं। तो यहाँ पे इन सब की कहानी है कि आसिफ के साथ सब बच्चे किस तरह से बर्ताव करते हैं। आइए हम इस कहानी को पढ़ेंगे। आज चाहरुम जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में इन्होंने डेरा डाल दिया। पास ही एक झरना भी बहता था जो आगे जाकर एक छोटी सी नदी बन जाता था। नदी के दोनों किनारों पर दूर तक घने दरख्तों के झुंड थे। बच्चे अपना अपना टिफ़िन भी साथ लाए थे। यानी जमात चाहरुम की जो है यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको सैर के लिए लाए हैं। यहाँ बस्ती है एक, और यहाँ पे पहाड़ी के जो दामन है इसमें वो डेरा डालकर बैठे हैं, और बच्चे जो अपने अपना टिफ़िन लाए हैं वो टिफ़िन खा रहे हैं मिल बांटकर। दोपहर में दरख्तों की छांव में बैठकर उन्होंने मिल बांटकर खाना खाया। फिर पास के झरने से पानी पिया और टोलियां बनाकर मुख्तलिफ खेल खेलने में मशगूल हो गए। यानी बच्चे अपने अपने जो दोस्त हैं उनके साथ ग्रुप बना के खेलने में मशगूल हो गए, यानी मसरूफ़ हो गए। कोई कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। मास्टर साहब जो थे एक दरख्त के नीचे बैठे उन सबको गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है। वो एक तरफ चुपचाप खड़ा मायूसी से सबको देख रहा है। आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, मगर खेलों में इसे दिलचस्पी नहीं थी। वो दुबला पतला होने की वजह से बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उनमें हामिद सबसे आगे था, यानी हामिद नाम का जो लड़का था वो आसिफ का मजाक उड़ाने में सबसे आगे रहता था। आसिफ ने एक बार मास्टर साहब से हामिद की शिकायत भी की। मास्टर साहब ने हामिद को समझाया कि कमज़ोरों को सताना नहीं चाहिए। हामिद मास्टर साहब से वादा तो कर लिया आसिफ को नहीं सताएगा, मगर वो अपने वादे पर कायम नहीं रहा। यानी कि मास्टर साहब से वादा करता है कि मैं उसको नहीं सताऊंगा आसिफ को, लेकिन वो जब भी मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ने से बाज ना आता। हामिद की तरह दूसरे बच्चे भी आसिफ को छेड़ने लगे थे। यानी कि हामिद का देखकर दूसरे बच्चे भी उसको चिढ़ाया करते थे। इस छेड़छाड़ की वजह से आसिफ सब बच्चों से अलग थलग रहने लगा। मास्टर साहब ने सोचा आखिर क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर या हिल मिलकर खेलने कूदने लगे। ये ऐसा उनके टीचर सोचते थे कि वो भी मिलजुल कर उनके साथ रहे और वो भी उनकी तरह खेले। इसके साथ उसे छेड़ने से बाज आ जाएं, यानी कि सब उसको ना छेड़ें। बैठे बैठे उन्हें एक तरकीब सूझती है मास्टर साहब को। उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों तुम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह तो खेल चुके, आओ आज एक नया खेल खेलें। नए खेल के नाम पर सब बच्चे शोर मचाते हुए मास्टर साहब के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा, देखो सामने टेकड़ी देख रहे हो? बच्चों ने कहा, हाँ देख रहे हैं। मास्टर साहब बोले, उस टेकड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी नज़र आ रहा है। बच्चे एक साथ बोले, जी हाँ सर, जी हाँ नज़र आ रहा है। इस तरह से इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।